guys, welcome to back my channel Learn English with Sangeeta. Today we are going to learn reported speech, which is an important topic for all competitive exams and also helpful for school going students in their study. So let's start the topic of reported speech. So guys, first of all, we need to know what is reported speech. Reported speech is when we tell someone what another person said. जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तब वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. टू डू दिस वी कैन यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. और ऐसा करने के लिए हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं. सो लेट्स नो व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. Direct speech. In direct speech, exact words of the speaker are quoted. This is called direct speech. It means speaker के जो actual words होते हैं वो आपके quotation marks में होते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, महेंद्र says to me, I am well. इस सेंटेंस में महेंद्र स्पीकर है और महेंद्र के एक्चुअल वर्ड्स I am well quotation mark में रखे गए हैं. Now let's understand the indirect speech. In indirect speech, the sense of the words used by the first speaker is reported. Indirect speech में फर्स्ट स्पीकर के जो वर्ड्स कहे गए होते हैं उसका सेंस सेकंड स्पीकर अपने वर्ड्स में कहता है या उन्हें डिफाइन करता है. एग्जाम्पल, महेंद्र टेल्स मी दैट ही इज वेल. इस सेंटेंस में महेंद्र जो कि फर्स्ट स्पीकर है उसके कहे हुए सेंटेंस को सेकंड स्पीकर अपने वर्ड्स में कहता है या उसके सेंस को समझाता है. नाउ लुक एट द गिवन सेंटेंस. ही सेड आई एम पुअर. गिवन सेंटेंस में सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहलाता है और कोटेशन मार्क के अंदर जो पार्ट होता है वह आपका रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट कहलाता है. यह सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में है. जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसमें फॉलोइंग चेंजेस आते हैं. ही सेड दैट ही इज पुअर. सेंटेंस में आपने देखा कि दैट यूज किया गया है, आई को ही में चेंज कर दिया गया है और एम वर्ब जो है उसे इज में चेंज कर दिया गया है. किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. Important fact about reporting verb and reporting speech. First, person of reported speech changes according to the person of reported verb. रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है. सेकेंड, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है वह भी रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है. थर्ड, पर्सन एंड नंबर ऑफ रिपोर्टेड वर्ब डज नॉट चेंज, दे रिमेन एज इट इज. रिपोर्टेड वर्ब के पर्सन एंड नंबर चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं. केवल रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन एंड वर्ब जो है वो आपके रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. Now we will understand what is the procedure of changing direct speech into indirect speech. When we change direct speech to indirect speech, remove comma and inverted commas. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क को हटा दिया जाता है. Put that between the reporting and reported speeches. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में दैट कनेक्टर का यूज़ करते हैं. इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्मॉल हो जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट लेटर आई होता है तो वह हमेशा कैपिटल ही रहता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब.
अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया हुआ है तो वह से में ही चेंज होता है। सेज में ही चेंज हो जाता है। से टू टेल में सेज टू टेल्स में चेंज होता है। सेड एंड सेड टू क्योंकि पास्ट फॉर्म है, देन सेड ही रहता है। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब थ्रू द एग्जाम्पल्स। See the example first. Ram says to me, he is a good boy. इस सेंटेंस में says to को हमने tells में चेंज किया। Ram tells me that he is a good boy. Example 2. She says, I am an honest person. Says को हम says में ही चेंज करते हैं। That's why she says that she is an honest person. See the next example. मोहन said, I am going to Delhi. Said को said में ही चेंज कर दिया जाता है। That's why मोहन said that he was going to Delhi. Example 4. He said to me, you are not eligible for this test. Said to को told में चेंज कर दिया जाता है। That's why he told me that I was not eligible for that test. फ्रेंड्स, अभी हमने यह सीखा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम यह देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस कैसे लाया जाता है। इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि प्रोनाउन में चेंज कैसे किया जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब हमें प्रोनाउंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। गिवन टेबल आपको यह समझने में हेल्प करती है कि हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, उनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस कौन से होते हैं। स्पीकर अपने लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करता है वे आपके फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, जैसे आई, वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है एंड पॉजेसिव माई एंड माइन होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है एंड पॉजेसिव अवर, अवर्स होते हैं। सेकंड पर्सन वे वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर लिसनर के लिए यूज़ करता है, जैसे यू। यू के भी आपको ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस शो किए गए हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन वे वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर उस थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करता है जो वहाँ मौजूद नहीं है, मीन्स हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे ही, शी, इट, दे, हु। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का इट होता है, दे का दैम होता है, हु का हुम होता है। थर्ड पर्सन के पॉजेसिव केस भी आप इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हम SON एंड 1 2 3 का रूल फॉलो करते हैं। ये रूल आपको प्रोनाउन को इजीली चेंज करने में हेल्प करेगा। असर्टिव सेंटेंसेस में जब हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं तब हम इस रूल का यूज़ करते हैं। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन को शो करता है, जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नंबर 2 सेकंड पर्सन को शो करता है, जैसे यू, योर, योर्स। सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नंबर 3 थर्ड पर्सन को शो करता है, जैसे ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, दे रिमेन्स अनचेंजेबल, ये एज इट इज रहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम और डिस्टेंस को शो करते हैं। इन वर्ड्स को हम गिवन टेबल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। दिस विल चेंज इनटू दैट, दीज विल चेंज इनटू दोज, हेयर
will change into there, now, then. Ago will change into before, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day, or the following day. Yesterday, the day before, or the previous day. Nowadays, those day, just then. Last night, the previous night. Next week, the following week. The verb of reported speech changes according to the verb of reported verb. The verb of reported speech changes according to the verb of reported verb. If the verb of reported verb is in present tense, say or says, or future tense, will say या shall say, the tense of reported speech doesn't change. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है. यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता. अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो वह भी प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, और अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, वे अनचेंजेबल रहते हैं. इस कंडीशन में आप सिर्फ प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस चेंज नहीं होता. नाउ लुक एट द गिवन एग्जाम्पल. महेंद्र सेज टू मी आई एम वेल. जैसा कि आपको बताया गया था, रिपोर्टेड वर्ब में सेज टू को टेल्स में चेंज किया जाता है. देन महेंद्र टेल्स मी दैट ही इज वेल. इस सेंटेंस में प्रोनाउन में चेंज कर दिया गया है एंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया गया है. ही के साथ इस का यूज किया गया है. क्योंकि हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त टेंस में चेंज नहीं किया, वह प्रेजेंट टेंस में ही है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. He will say to me, I gave him a book. This sentence is in direct speech. When we change it in indirect speech, he will tell me that he gave him a book. क्योंकि इस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो इस सेंटेंस में भी केवल प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा. रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है तो इसे एज इट इज़ ही रखा गया है, इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया. इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस मीन्स वहाँ सैड हो, देन वी शुड फॉलो द गिवन रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया गया हो, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. नाउ गिव अ लुक एट द गिवन एग्जाम्पल. प्रीति सैड आई कुक पास्ता. इस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन एंड टेंस दोनों में ही चेंज करेंगे. प्रीति सैड दैट शी कुक्ड पास्ता. आई प्रोनाउन को प्रीति सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है. प्रीति गर्ल है एंड सिंगुलर है, दैट्स व्हाई शी यूज किया गया है. रूल के अकॉर्डिंग कुक फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड एग्जाम्पल. अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है मीन्स इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, तब आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे. इज एम आर के प्लेस पर आपका वाज वर्ब यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रीति सैड आई एम कुकिंग पास्ता. व्हेन वी चेंज इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीति सैड दैट शी वाज कुकिंग पास्ता. क्योंकि प्रीति सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है मीन्स हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म गिवन है, तब आप
इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यह चेंज हो जाएगा। प्रीति सेड आई हैव कुक्ड पास्ता। दिस change will into past perfect. Preeti said that she had cooked pasta. Now come to the next example. यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, मीन्स हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, तब आप इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रीति सैड आई हैव बीन कुकिंग पास्ता। प्रीति सैड दैट शी हैड बीन कुकिंग पास्ता। आपने देखा कि सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया गया है। लेट्स गो टू द अदर एग्जाम्पल। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है, मीन्स उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है, तब आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रीति सैड आई कुक्ड पास्ता। प्रीति said that she had cooked pasta. Cooked आपकी verb की second form है, that's why it will change into had plus verb की third form, had cooked. क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स वाज वर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है, तब आप इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज कर देंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में गिवन है। प्रीति सैड आई वॉज कुकिंग पास्ता। जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस में वाज कुकिंग हैड बीन कुकिंग में चेंज हो जाएगा। प्रीति सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग पास्ता। लेट्स सी द अदर एग्जांपल्स। यदि डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, तब वह इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। प्रीति सैड आई हैड कुक्ड पास्ता। पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त एज इट इज रहता है, यह चेंज नहीं होता। प्रीति सैड दैट शी हैड कुक्ड पास्ता। आप केवल प्रोनाउन में चेंज करेंगे, उसका टेंस एज इट इज ही रहता है। सी द अनदर एग्जाम्पल। यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया गया है तो वह भी अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। प्रीति सैड आई हैड बीन कुकिंग पास्ता। हैड बीन कुकिंग एज इट इज रहेगा, वह चेंज नहीं होगा। प्रीति सैड दैट शी हैड बीन कुकिंग पास्ता। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रोनाउन एंड टेंस में चेंज करना आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है यह समझाएंगे। इस टॉपिक पर हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। और अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।